Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Sandhya and today our lecture topic is Quad. I know कि आपने बहुत बार सुना होगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. सो एक बार हम देखते हैं कि क्वाड एक्चुअली है क्या, किन किन कंट्रियों से मिलकर बना है, इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है क्वाड और इसने क्या रोल प्ले किया है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन बाय क्वाड एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड. तो क्वाड इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. क्वाड का फुल फॉर्म है. इसमें कौन कौन सी कंट्री है? 4 कंट्रीज, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. देख सकते हैं इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया. और आप देख सकते हैं पैसिफिक वाला रीजन है यहाँ पे. तो हमें समझ आ रहा है कि व्हाई हैज इट बीन फॉर्म्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सके, हमारा जो पैसिफिक रीजन है और इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको क्या कर सके, हम प्रोटेक्ट कर सके. तो हम देखेंगे और क्वाड के क्या क्या फंक्शंस है. तो क्वाड इज अ लूज ग्रुपिंग रेदर देन अ फॉर्मल अलायंस. पहली बात, अगर हम क्वाड की बात करें तो ये एक लूज ग्रुपिंग, मतलब कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है. मतलब अगर आप देखें तो इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, मतलब कोई एक ऐसी बॉडी नहीं है जो इसको क्या करती है, इसको फोर्स में लाती है, मतलब जो इसके ऊपर ध्यान रखती है कि किस तरीके से कब कब मीटिंग होनी चाहिए. ऐसी कोई भी फॉर्मल बॉडी नहीं है. इट्स लूज ग्रुपिंग. ना ही इसका कोई सेक्रेटेरिएट की कोई पर्टिकुलर पोजीशन हो, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का है और जैसे नाटो का है. ऐसा इसमें कुछ नहीं है. उसका द अलायंस इज मेंटेन थ्रू समिट्स. अब किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? समिट्स हो गई, मीटिंग्स हो गई, इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस एंड मिलिट्री ड्रिल्स. इनके थ्रू क्वाड को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है. आप देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. अब इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स क्या है क्वाड ग्रुपिंग के, मतलब किस लिए बनाया गया, क्यों है? तो स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी. तो रीजनल, किस रीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इंडो पैसिफिक. किस रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? इंडो पैसिफिक. तो द क्वाड एम्स टू इनहांस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन बाय प्रमोटिंग. किस तरीके से हम उस रीजन में हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं? बाय प्रमोटिंग रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ. मतलब इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे उस रीजन में सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं. क्योंकि एज वी ऑल नो कि हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? चाइना. क्योंकि चाइना क्या करना चाह रहा है कि उस रीजन को कंट्रोल करना चाह रहा है. ठीक है, तो काउंटरिंग चाइनास राइज यहाँ पे आई गया है कि मेंबर कंट्रीज ये क्या चाहते हैं कि जो चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके और मैनेज कर सके एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम अल्टरिंग द स्टेटस को इन द रीजन. मतलब वहाँ पे चाइना चाहता है कि जैसे इंडो पैसिफिक, उस पे नाम से ऐसा लग रहा है इंडिया से रिलेटेड है. चाइना को ये पसंद नहीं है कि वहाँ पे इंडो क्यों लगा हुआ है. चाइना चाहता है कि इसको हम क्या करें, हटाएं. और वहाँ पे जैसे 9 डैश लाइन बना रखी है साउथ चाइना सी में चाइना ने, एंड चाइना क्लेम्स दैट साउथ चाइना सी पूरा बिलोंग करता है चाइना को, क्योंकि उसमें साउथ चाइना नाम आ गया चाइना का. बट ऐसा नहीं है. वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, आइलैंड कंट्रीज है जिनका वहाँ पे हक है, लेकिन वहाँ पे फिर भी चाइना अपना रूल बनाना चाहता है. तो हम उसको काउंटर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्वाड ग्रुपिंग बनाया गया. प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन. देखिए क्वाड की जो कंट्रीज है वो क्या करती है, वहाँ पे अगर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कुछ भी करना है तो कोऑपरेट करके सब मिलके क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं. जैसे कि मई 2022 में क्वाड कंट्रीज डिसाइडेड टू अलोकेट $50 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडो पैसिफिक रीजन. मतलब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया. उसके बाद मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी. ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करना, वहाँ पे पेट्रोलिंग करना, और इनकी वजह से क्या होगा कि वहाँ के हमारे इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं. उसका पीपल टू पीपल टाइज. The Quad aims to promote people to people ties through academic and cultural exchanges and enhance disaster relief and humanitarian assistance कैपेबिलिटीज. मतलब पीपल टू लोगों की भी हेल्प करता है क्वाड. जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन को सप्लाई करना और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना, इस तरीके से कई सारी चीज़ों में क्वाड क्या करता है, हेल्प करता है. क्योंकि अगर 4 कंट्री अच्छी पावर अगर मिल जाती है, इकोनॉमिक पावर, तो सब मिलकर किसी की भी हेल्प कर सकते हैं. उसका क्वाड का सिग्निफिकेंस हम इंडिया के लिए अगर देखें तो इंडिया के लिए क्यों जरूरी है? फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. हमने देखा कि हमारा जो कंट्री इंडिया है, ठीक है, उसके आसपास हमारा इंडियन ओशन, इधर हमारा पैसिफिक ओशन. तो ये जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन जो है यहाँ पे, ये जो हम क्यों बोल रहे हैं कि हमें इसको बचाना है, इसकी सिक्योरिटी जरूरी है, चाइना के इन्फ्लुएंस से बचाना है, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस है.
और जो स्टेट ऑफ मलक्का जो हम बात करते हैं वो मेजर ट्रेड जो होता है वहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का से होता है। तो हमें अगर इस रीजन को बचाना है तो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना होगा। तो स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो ये एरिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर क्वाड ग्रुप रहेगा, ये सारी कंट्री हमारी हेल्प करेगी, तो डेफिनेटली इट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया कि उसकी क्या हो सकेगी, इस रीजन का प्रोटेक्शन हो सकेगा। रीजनल स्टेबिलिटी, अगर ये सारी कंट्रीज हेल्प करेगी तो ऑब्वियसली यहाँ इस रीजन में क्या रहेगी, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। वरना चाइना आके कभी भी यहाँ पे क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है, किसी भी चीज़ को फंसा सकता है। एज यू सीन कि इंडिया को आसपास से कंट्रोल करना चाह रहा है चाइना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो इस रीजन में स्टेबिलिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है क्वाड ग्रुपिंग। उसके बाद मेरीटाइम सिक्योरिटी, वही हो गया मेरीटाइम मतलब हमारा जो ओशन वाला रीजन है उसकी सिक्योरिटी के लिए। एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मतलब अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ही अकेले सब कर लें, बट विद द हेल्प ऑफ क्वाड ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनकी हेल्प से हम उसमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि अभी हमने बताया कि 2022 में $50 बिलियन इन्वेस्ट किया था इंडो पैसिफिक रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत है, तो इंडिया के लिए क्वाड ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स जो क्वाड ग्रुपिंग ने लिए, जैसे कि क्वाड फेलोशिप, बच्चों को डॉक्टरेट इन स्टेम कोर्सेज, स्टेम जो होता है साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसमें बढ़ावा देने के लिए। वैक्सीन पार्टनरशिप, वैक्सीन पार्टनरशिप मतलब वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, वैक्सीन पहुंचाने के लिए। उसका कोविड-19 ग्लोबल एक्शन प्लान, ताकि सब लोगों की रिकवरी अच्छे से हो सके, इसमें भी क्वाड ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप है इसमें, जो कि नई नई स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, वैक्सीन डेवलप करते हैं। क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप फॉर एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेयर्ड साइबर स्टैंडर्ड्स, मतलब नए नए जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज़ें आती है तो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो कोऑपरेशन इन स्पेस सेक्टर, जो भी डेटा रहता है सैटेलाइट का वो एक दूसरे के साथ शेयर करना। उसके बाद क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, क्लाइमेट चेंज से को कॉम्बेट करने के लिए इनिशिएटिव्स लेना, इसमें भी रोल ये जो क्वाड ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में कोऑपरेशन, ताकि लोगों को हर ग्रुप में सारे मेंबर जो है सबको एक दूसरे के बारे में पता चल सके, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चल सके। उसके बाद क्वाड मेंबर इन द 2022 समिट डिसाइडेड टू काउंटर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसे कि इलीगल फिशिंग हो गया, मतलब कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जैसे इलीगल फिशिंग करना वहाँ के एरिया में, किसी रिसोर्सेज को निकालना उस एरिया से, और ऐसे कई सारे कंसर्न है जिसके ऊपर क्या करता है ग्रुप काम करता है। अब हम क्वाड ग्रुप के अगर लिमिटेशंस देखें, मतलब कुछ तो लिमिटेशन भी है इसमें, जैसे कि लेक्स डेफिनेटिव स्ट्रक्चर। हमने बात की कि क्वाड ग्रुप है यहाँ पे काई के थ्रू मतलब चलता है, विद द हेल्प ऑफ समिट्स, मीटिंग्स और मतलब एक्सरसाइजेज, इनके थ्रू होता है ऑपरेट। तो यहाँ पे अगर एक फॉर्मल कोई सेक्रेटेरिएट होगा, अगर कोई फॉर्मल बॉडी होगी जो कि डिसीजन ले, तो उसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से चल पाएगा। तो अभी इसमें क्या हमारी लिमिटेशन है, लेक्स डेफिनेटिव स्ट्रक्चर, मतलब क्वाड ग्रुप लेक्स अ फॉर्मल स्ट्रक्चर विथ सेक्रेटेरिएट और एनी परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी। उसके बाद इम्बैलेंस्ड कोऑपरेशन, अगर आप कोऑपरेशन देखो तो हमारे यहाँ मतलब इस क्वाड ग्रुप में सभी बराबर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अगर आप अमेरिका को देखो तो हाईएस्ट मतलब उसकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा है, वहीं उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हो गई वो भी डिफरेंट होती है, कुछ कंट्री की बहुत ज़्यादा है, कुछ कंट्री की बहुत कम है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं बन पाता है। लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी, मतलब क्वाड मेंबर्स में अगर आप देखते हैं तो विथ यूएस बीइंग द मोस्ट पावरफुल एंड ऑस्ट्रेलिया बीइंग द लीस्ट, मिलिट्री कैपेबिलिटीज डिफरेंट है इनकी। उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अगर आप डोमेस्टिकली देखें तो हमने बोला क्वाड के साथ मिलके हम चाइना को काउंटर करेंगे, बट इंडिया कांट शेयर इट्स ऑल इन्फॉर्मेशन विथ यूएस, क्योंकि हम इतना ज़्यादा क्लोज यूएस के साथ भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस बनाना जरूरी है। तो हमारा जो पॉलिटिक्स है इसको भी मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, तो ये एक लिमिटेशन है क्वाड ग्रुप की। उसके बाद लेक ऑफ कोहेरेंट एक्शन, मतलब कई सारे एक्शंस लिए लेकिन एक कॉन्क्रीट एक्शन जो लेना चाहिए कि हाँ पर्टिकुलर कोई रूल बनाना चाहिए, कोई पर्टिकुलर एक्शन लेना चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन को इशू को एड्रेस करने के लिए, वो अभी तक नहीं ले पाए। तो ये हमने पढ़ा क्वाड के बारे में, बट डोंट कंसिडर इट एज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। क्वाड एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट हैज़ बिन फॉर्म्ड फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वाड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक।